का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत सिंह। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, मैं महावीर सिंह राजपूत और आज हम बात करेंगे राजू भारती से, जिन्हें बहुजन रत्न से भी सम्मानित किया गया है और वो एक बहुत बड़े अच्छे शायर भी हैं। तो राजू जी, आपका हमारे मंच पर स्वागत है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत राजपूत जी, आपका भी और आपके पूरे चैनल का, पूरी टीम का। तो राजू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जैसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा और भीम आर्मी द्वारा जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाना था। जी जी, लेकिन वो किसी कारण से फेल हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो आपके एक शब्द पे थोड़ा सा मैं आपत्ति चाहता हूँ आपके चैनल पे। जी जी, कल कार्यक्रम फैल नहीं हुआ है। जी देखिए, इस देश में आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज के वंशजों ने, जी, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के वंशजों ने, इस देश में संत गाडगे बाबा के वंशजों ने, यानी जो ओबीसी में महापुरुष हैं, सावित्रीबाई के बच्चों ने, आज 3 तारीख है, आज माता सावित्रीबाई की जयंती है और ये माता सावित्रीबाई की जयंती आज हमारी बहुत सफल है, बहुत सच्ची श्रद्धांजलि ओबीसी के लोगों के लिए। ओबीसी के लोगों ने आज सच्ची श्रद्धांजलि इसलिए दी है कि कल जो आपने डर कायम किया है प्रशासन पे, कल आपने जो सत्ता पे जो डर कायम किया है, वो डर होना चाहिए। क्योंकि जब इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की सरकार है, तो आप क्यों मनमानापन कर रहे हो? आप लोकतंत्र से मनमानापन कर रहे हो, आप लोकतंत्र को मिटा रहे हो, संवैधानिक अधिकार छीन रहे हो। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए ये कहा कि मेरे बच्चों, मैंने अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए आरक्षण दिया है, क्योंकि ये 4 बेटे हैं, ये सबसे कमजोर बेटा है, इसको हमें ऊपर लाने के लिए ज्यादा एक पिता क्या करता है, अपने जो कमजोर बेटा उस पर ज्यादा ध्यान देता है। तो जब जे 3 बेटे मजबूत हैं, एक बेटे को और मजबूत करने के लिए जब आरक्षण दिया गया, ये हिस्सेदारी दी गई है, ये अपॉर्चुनिटी दी गई है आगे बढ़ने के लिए, तो ओबीसी को भी दिया गया। आर्टिकल 340 में बाबा साहब ने ये कहा, मेरे बच्चों, ओबीसी के लोगों को आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिस दिन तुम्हें समझ में आया उस दिन तुम अपना अधिकार ले लेना। जैसे एक माँ की भूमिका बाबा साहब ने निभाई, जैसे एक माँ अपने बच्चे को टिफिन में खाना रख देती छुपा के। बच्चा तो कहता मुझे नहीं खाना, लेकिन माँ कहती बेटा जब आपको भूख लगेगी तब आप ये खाना खा लेना, मैंने आपके टिफिन में रख दिया है। तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 संविधान में लिख के इसीलिए रखा है कि जिनको जब समझ में आएगा कि हम लोग क्षत्रिय नहीं है, हम लोग सवर्ण नहीं है, हम आज भी हिंदू नहीं है, हम आज भी ओबीसी हैं और ओबीसी में इतनी सारी जातियां हैं। तो एक मिनट सर, तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तो ओबीसी के भाइयों ने कल सच्ची श्रद्धांजलि दी है कि उन्होंने डर कायम करके ओबीसी का, खासकर मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर जी का, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनका तो पूरे देश भर में उनके तो आंदोलन होते हैं, सबको पता है उनके आंदोलन हो रहे हैं और वो उनके लोग हक अधिकार के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जान भी गवाई है कई लोगों ने, 2 अप्रैल जैसे आंदोलन में जान गवाई है लोगों ने। तो लेकिन ओबीसी ने जो काम किया है वो आज माता सावित्रीबाई के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का काम है कि आपने सफल किया कार्य। मैं फेल नहीं मानता इसको। ये आंदोलन सफल हुआ। राजू जी, हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने शायरी अंदाज के अंदर कुछ पेश करें। देखिए, मैं खास करके आज उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जो संत हैं, उन्होंने ये कहा है कि मांगन, संत कबीर ने कहा, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। यानी कि हमें मांगना नहीं, आप देने वाले कौम के लोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं है इस बात का। लेकिन धन्य है साहब कांशी राम जैसे महापुरुष, बाबा साहब जैसे, जिन्होंने हमें देने वाला समाज बनाया। मैं 4 मिसरे आपके बीच में इस चैनल के माध्यम से पढ़ के अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और आपको संकल्प करना ही होगा ओबीसी के भाइयों को कि आपने जिनकी सरकारें बनाई है ना, उनकी वजह से आपका दमन हो रहा है। उस प्रशासन ने जब डंडे चलाए ना, उस प्रशासन ने जब लाठीचार्ज किया ओबीसी पे, तो ओबीसी को दर्द पता चला कि दलितों पे कितने डंडे बरसाए जाते हैं। आज उनने ये साबित किया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हमें क्या काम करना है। एक ही इलाज है सरकार का, एक ही इलाज है प्रशासन का, जो हमारे लोगों को संवैधानिक अधिकार छीन रहे हैं, उनके लिए कलमकार की तरफ से मैं कह रहा हूं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, मांगने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, नफरतों का कमल अब खिलेगा नहीं, नफरतों का कमल अब खिलेगा नहीं, और हक छाती पे चढ़ के छीनेंगे हम, हक छाती पे चढ़ के ही अरे छीनेंगे हम,
कारवा ये ओबीसी का है रुकेगा नहीं। जब ज्योतिबा फूले साहब जैसे महापुरुष, माता सावित्रीबाई जिनकी आज जयंती है, 3 तारीख है आज, 3 जनवरी, उन्होंने इतना अपमान सहा लेकिन कारवा को रुकने नहीं दिया। ओबीसी के भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सीख लेना चाहिए माता सावित्रीबाई से। लोगों ने गोबर फेंका, कीचड़ फेंका, लेकिन कारवा को उन्होंने कभी रुकने नहीं दिया। मैं 4 मिसरों और आपके बीच में पेश करता हूं कि नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है। खुशी की बात है, नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में। मैं बेजान लहू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे भाई ओबीसी के जो भाई है ना, जब तक अधिकार नहीं छीनते, जब तक वो सड़कों पर नहीं आते। उनसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक माँ अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया आज के इस आंदोलन से, कल के आंदोलन से। तो आपके लिए मैं 4 पंक्तियां पेश कर रहा हूं ओबीसी की शान में कि नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में भी इनकलाब आ रहा है। नफरतों के समंदर में सैलाब आ रहा है, बेजान इस लहू में भी इनकलाब आ रहा है। और मजबूत इरादों के बादशाह है ओबीसी, मजबूत इरादों की बादशाह है ओबीसी। अरे जालिम तेरे हर सवाल का उसे भी जवाब आ रहा है, जालिम तेरे हर सवाल का उसे भी जवाब आ रहा है। और ये 4 पंक्तियां मैं हमारे जो साथी लड़ रहे हैं इस देश में, बाबा साहब के बच्चे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के रखवाले, हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे। हम लोकतंत्र के रखवाले संविधान पर ही शैदा होंगे। अरे तुम एक रावण को मारोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे। आप किस किस को मारोगे? आप किन किन लोगों को मारोगे? आप सोचिए, इस देश के अंदर जो विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा को आप जितने हल्के में ले रहे हैं, कांसीराम के विचार को जितना हल्के में ले रहे हैं, बहुजनों के आंदोलन को जितना हल्के में ले रहे हैं, आप बहुत गलत फहमी में हैं। जो जनता आपको कुर्सी पे बिठा सकती है वो कुर्सी से गिरा भी सकती है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आप अधिकार छीन के आने वाली पीढ़ियों के नजरों में तक आपकी अपनी वैल्यू खराब कर रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां मैंने आपके बीच में रखी हैं। एक जालिमों के हुकूमत का, जो जालिम हुकूमत है, हिटलरशाही हुकूमत है, जहां से लेके केंद्र तक हम जैसे लोग बहुत सारे प्रताड़ित हुए हैं इससे। तो मैं उनके लिए भी 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हमारे लोगों की कौम की शान में, जो मेरे साथ दिन रात खड़े हुए हैं, लाखों नौजवान सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि जालिमों की हुकूमत हटा देंगे हम, जालिमों की हुकूमत हटा देंगे हम। ओबीसी में कितनी ताकत है बता देंगे हम, ओबीसी में कितनी ताकत है बता देंगे हम। और आरक्षण के विरोधियों, आरक्षण के विरोधियों तुम सुनो ध्यान से, लोकतंत्र के विरोधियों, संविधान के विरोधियों तुम सुनो ध्यान से। अपने हक के लिए सर तक कटा देंगे हम, अपने हक के लिए सर कटा देंगे हम। बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल का और आपका, कि जो आपने मेरे जो विचार हैं, राजू भारती जी, आपका हमारे